नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की जलवायु के विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड की जलवायु से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग झारखंड की जलवायु को देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और झारखंड की ऋतुओं को देखा था। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 का सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया है। आप एक बार जाकर के उसे चेक कर सकते हैं, उससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यदि आप लोग झारखंड के भूगोल के संबंध में सिलसिलेवार और बृहत जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट झारखंड के भूगोल को देख सकते हैं, जिसमें झारखंड के भूगोल का सिलसिलेवार वीडियो आपको दिखाई देगा। यदि आप लोग झारखंड के भूगोल से संबंधित स्टडी मटेरियल का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग आरंभ करते हैं और झारखंड के जलवायु क्षेत्र के विभाजन को समझने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड के जलवायु क्षेत्र को 7 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यह जो विभाजन है, यह विभाजन अयोध्या प्रसाद सर के द्वारा किया गया था। 1973 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद सर के द्वारा यह विभाजन किया गया था। अब यह विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है तो उसे देख लेते हैं। पहला प्रकार है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसे हम लोग महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा मध्यवर्ती या उपमहाद्वीपीय प्रकार। मध्यवर्ती या उपमहाद्वीपीय प्रकार का जलवायु, जो कि झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में मूल रूप से रांची और हजारीबाग से प्रारंभ होकर के यह संथाल परगना के एरिया तक किया जाता है। तीसरा है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, जो मूल रूप से डेल्टा प्रकार की जलवायु के रूप में जाना जाता है। चौथा प्रकार है पूर्वी सिंहभूम प्रकार। पूर्वी सिंहभूम प्रकार का जलवायु, जो सागर प्रभावित प्रकार के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। पांचवा प्रकार है पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, या इसे हम लोग आर्द्र वर्षा क्षेत्र, याद रखिएगा, आर्द्र वर्षा क्षेत्र या आर्द्र वर्षा प्रकार के रूप में जानते हैं। छठा प्रकार है रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र, जिसे तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। और सातवां प्रकार है पाट क्षेत्र का जलवायु प्रदेश, जिसे शीत वर्षा प्रकार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम लोग झारखंड की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन और थॉर्नथ्वेट, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कोपेन और थॉर्नथ्वेट के अनुसार किए गए विभाजन को सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम थॉर्नथ्वेट की यदि हम लोग बात करें तो थॉर्नथ्वेट ने संपूर्ण झारखंड की जलवायु के लिए एकमात्र विभाजन किया है, वह है CA-W। याद रखिएगा CA-W के रूप में, स्मॉल w है, CA-W के रूप में विभाजन किया झारखंड की जलवायु को। यहाँ पर C का मतलब आपका हो जाएगा सब ह्यूमिड। C का मतलब सब ह्यूमिड। A- का मतलब है ट्रॉपिकल। A- का मतलब ट्रॉपिकल। और W का मतलब है रेनफॉल डेफिशिएंट इन विंटर। रेनफॉल डेफिशिएंट इन विंटर, यानी शीतकालीन अल्प वर्षा का क्षेत्र। थॉर्नथ्वेट ने झारखंड की जलवायु का जो नाम रखा वह रखा उप उष्णाद्र। याद रखिएगा उप उष्णाद्र, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अल्प शीतकालीन वर्षा क्षेत्र। अल्प शीतकालीन वर्षा क्षेत्र के रूप में थॉर्नथ्वेट ने झारखंड की जलवायु को विभाजित किया है। वहीं कोपेन ने कर्क रेखा को आधार मान करके झारखंड की जलवायु का विभाजन 2 भागों में किया है। उत्तरी भाग की जलवायु को कोपेन ने CWG, W स्मॉल है, CWG के रूप में, और दक्षिणी भाग की जलवायु A-W के रूप में रखा है। अब यदि हम लोग CWG का अर्थ समझने का प्रयास करें तो यह है ह्यूमिड मेसोथर्मल वार्म ड्राई विंटर क्लाइमेट। ह्यूमिड मेसोथर्मल वार्म ड्राई विंटर क्लाइमेट, यानी शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु। शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु। और दक्षिणी भाग की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है। ट्रॉपिकल रेनी सवाना क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु दक्षिणी भाग की जलवायु को माना गया है। आगे हम लोग अयोध्या प्रसाद सर के द्वारा झारखंड के जलवायु क्षेत्र का विभाजन को देखते हैं।
तो सर्वप्रथम है हमारा उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसे हम लोग महाद्वीपीय प्रकार के क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इस जलवायु क्षेत्र का जो विस्तार है वह गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग जिला का मध्यवर्ती भाग, गिरिडीह जिला का मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना क्षेत्र का पश्चिमी भाग, जिसमें देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा आते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र जो है राजमहल पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र तक, राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र तक यह भाग आता है। इस जलवायु क्षेत्र की विशेषता है कि इसका अतिरेक स्वभाव का होना। यह अतिरेक स्वभाव वाला एक जलवायु क्षेत्र है। इसका अतिरेक स्वभाव का अर्थ क्या है कि जाड़े के मौसम में जब मौसम ठंडे का होगा तो उस समय अत्यधिक ठंड होगी और गर्मी के मौसम में यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ कुल औसत वार्षिक वर्षा जो है दक्षिणी भाग की बात करें तो वह 127 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पूर्व में 114 सेंटीमीटर, दक्षिण पूर्व में 114 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की यदि हम लोग बात करें तो यह वर्षा 127 और 114 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाती है। दूसरा भाग है मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे हम लोग उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यदि देखें हम लोग तो यह जो जलवायु क्षेत्र है यह लगभग महाद्वीपीय प्रकार का है। यह लगभग आपका महाद्वीपीय प्रकार का ही एक जलवायु क्षेत्र है, किंतु यहाँ जो तापमान जो होगी वो अपेक्षाकृत महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र से कम होगी और वर्षा जो होगी वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्षा अधिक होगी, ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय से, और तापमान यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। ये दो चीज ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण इसे एक अलग प्रकार उपमहाद्वीपीय प्रकार का दर्जा दिया गया है। इसका जो विस्तार है यह पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दक्षिणी पश्चिमी सिंहभूम में आपका ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन हमारा आ जाता है उपमहाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्र में, जो पूर्वी लातेहार से लेकर के दक्षिणी चतरा, हजारीबाग और आगे बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका तक इसका विस्तार देखा जाता है। कुल औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 127 सेंटीमीटर यहाँ पर न्यूनतम वर्षा और 165 सेंटीमीटर यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है, जो कि महाद्वीपीय प्रकार की वर्षा से अधिक है। तीसरा प्रकार है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। इसे हम लोग डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्र के रूप में भी निरूपित करते हैं। यह जो क्षेत्र है इसका विस्तार साहेबगंज और पाकुड़ जिलों में देखा जाता है और मूल रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिले में इसका विस्तार देखा गया है और मूल रूप से राजमहल की जो पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी का पूर्वी जो ढाल है उस क्षेत्र में यह जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। और इस जलवायु क्षेत्र की यदि हम लोग समानता की बात करें तो वो जो बंगाल की जलवायु है उससे यह काफी समानता प्रदर्शित करता है। यह जो एरिया है यह नॉर्वेस्टर का क्षेत्र है और नॉर्वेस्टर जो है मानसून पूर्व वर्षा है, जिसे स्थानीय स्तर पर हम लोग काल वैशाखी या आम्रझारी के रूप में जानते हैं। नॉर्वेस्टर की वर्षा जो मानसून पूर्व वर्षा है उसे झारखंड में स्थानीय स्तर पर काल वैशाखी या आम्रझारी के रूप में जानते हैं। ग्रीष्म काल की बात करें तो नॉर्वेस्टर से यहाँ पर वर्षा 13.5 सेंटीमीटर होती है। वहीं कुल औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 152.5 सेंटीमीटर यहाँ दर्ज की जाती है। झारखंड का चौथा जलवायु क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र का जलवायु क्षेत्र। इसे हम लोग सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र भी इसे कहा जाता है और यह पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग में इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार देखा जाता है। ग्रीष्म काल की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र यह है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र कौन सा है तो पूर्वी सिंहभूम प्रकार का जलवायु क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जो दूरी है समुद्र से इसकी जो दूरी है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि समुद्र से इसकी जो दूरी है ये 90 किलोमीटर के आसपास है दक्षिणी भाग की, और उत्तरी भाग की जो दूरी है वह लगभग 200 किलोमीटर के आसपास आती है, जिसके कारण यह भी जो क्षेत्र है झारखंड, यह नॉर्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र के अधीन आता है। झारखंड का जो संथाल परगना का एरिया है वह भी नॉर्वेस्टर से प्रभावित क्षेत्र है। इस जलवायु क्षेत्र में नॉर्वेस्टर के कारण कई प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें तड़ित झंझावात, याद रखिएगा, तड़ित झंझावात एवं
आपका ओलावृष्टि महत्वपूर्ण है। ओलावृष्टि, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में तड़ित झंझावात आते हैं और लगभग संपूर्ण वर्ष में लगभग 10 बार नॉर्वेस्टर के कारण ओलावृष्टि यहाँ पर देखी जाती है। इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अगला क्षेत्र है हमारा पश्चिमी शिवभूमि का पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी शिवभूमि का पश्चिमी क्षेत्र, इसे हम लोग आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु क्षेत्र के रूप में भी निरूपित करते हैं। इसका विस्तार मूल रूप से शिवभूमि के पश्चिमी क्षेत्र और सिमडेगा जिलों में देखा जाता है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाएं वर्षा करती है। पहली शाखा आपकी अरब सागर की शाखा हो जाएगी, पहली शाखा अरब सागर की शाखा हो जाएगी और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा हो जाएगी। कुल औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वह 152.5 सेंटीमीटर से यहाँ अधिक वर्षा संपूर्ण वर्ष में दिखाई देती है। छठा क्षेत्र है रांची या हजारीबाग पठारी जलवायु क्षेत्र, जिसे हम लोग तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार का जलवायु क्षेत्र झारखंड में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है और इसका मूल कारण है कि समुद्र तल से इस भूभाग की ऊंचाई, समुद्र तल से इस भूभाग की ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। 600 मीटर के आसपास होने के कारण यहाँ की जलवायु काफी सुखद प्रकार की है और इसका विस्तार रांची और हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर ऊंचाई के कारण ही तापमान में कमी होती है और औसतन रांची में जो वार्षिक वर्षा होती है वह 151.5 सेंटीमीटर और हजारीबाग में जो औसतन वार्षिक वर्षा है वह 148.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। इसके पश्चात सातवां जो हमारा जलवायु क्षेत्र है वह है पाट क्षेत्र या शीत वर्षा प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं। इस जलवायु क्षेत्र का जो विस्तार है ये मूल रूप से दो जिलों लोहरदगा और गुमला जिलों में है। लोहरदगा और गुमला जिलों में इस प्रकार का जलवायु क्षेत्र पाया जाता है और इस क्षेत्र की जो जलवायु है कमोवेश रांची के पठार, याद रखिएगा कमोवेश रांची के पठार की जलवायु की तरह यहाँ की जलवायु है। लेकिन यह जो जलवायु है रांची के पठार की तुलना में अधिक तीव्र और ठंडी है, अधिक तीव्र और ठंडी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाट का जो क्षेत्र है झारखंड में सबसे ऊंचा क्षेत्र है और यहाँ नेतरहाट में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। झारखंड के नेतरहाट में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। इस जलवायु क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषता है वह है अधिक वर्षा का होना। यहाँ पर अधिक बादलों के आने के कारण या ऊंचाई के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म काल यहाँ पर शीतल बना रहता है। साथ ही शीत ऋतु में झारखंड में सर्वाधिक ठंड पाट क्षेत्र में ही पड़ती है। यदि हम लोग कुल औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वह 203 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र की एक अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं कि शीत ऋतु में इस क्षेत्र का जो तापमान है वह हिमांक से नीचे चला जाता है और यह जो जलवायु क्षेत्र है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा एवं सर्वाधिक ठंडे स्थान के रूप में इसे जाना जाता है। तो झारखंड के जलवायु क्षेत्र का विभाजन का जो सेशन था पार्ट 2 का वह यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को अवश्य ही लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि इस सेशन से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। इसके अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।